हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय नागरिक जीवन चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे। इस नागरिक जीवन बुक में चैप्टर नंबर 6 में आज हम पढ़ेंगे संचार माध्यमों को समझना। इससे पहले जो भी चैप्टर है उन सभी चैप्टरों को हम व्याख्यान विधि और जो अभ्यास है उन सबों को हम पढ़ चुके हैं, यानी सभी चैप्टरों को हम समाप्त कर चुके हैं। जो भाई बहन इन चैप्टरों को, इन अध्यायों को अभी तक नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो कृपया चैनल को ऑन करें और इन सबों को देखें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सीधे चलिए इस चैप्टर पर, यानी चैप्टर नंबर 6 पर। इसमें है संचार माध्यमों को समझना। इसमें यानी टेलीविज़न पर, यानी इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम आपसे इन बातों पर चर्चा करते हैं कि संचार माध्यमों को जो समझना है उसमें हम यह जानेंगे, पढ़ेंगे कि यह काम कैसे करता है, यानी संचार माध्यम हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो इन सभी के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? प्रायः आप कौन से अखबार या पत्रिका पढ़ते हैं? कि आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यह शब्द है मीडिया। इस शब्द में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखा हो? स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सब को संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ माध्यम, क्योंकि मीडियम का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज जैसे फोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों में ऐसे रूप है जिसकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है, इसलिए इन्हें
जनसं जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। संचार माध्यम और तकनीक। बगल में जो चित्र दिया हुआ है, एक चित्रकार की नज़र में बाइबल के पहले पन्ने की छपाई करते हुए गुटेनबर्ग। आगे है, आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत प्रयोग या उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। संचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इनमें एक विशेष प्रकार की तकनीक का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी, रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। यानी अखबार और पत्रिका जो है वह छपे हुए माध्यम है संचार के, जबकि टेलीविज़न और रेडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीकी से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यमों के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है। अपने परिवार के बड़े लोगों से पूछिए कि जब टीवी नहीं था तब वे रेडियो पर क्या सुनते थे। उनसे पूछिए कि आपके क्षेत्र में पहल टीवी कब आया था, केबल टीवी कब शुरू हुआ था, आपके पड़ोस में कितने लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। ऐसी 3 चीज़ों की सूची बनाएं जो संसार के किन्हीं अन्य भागों से संबंधित है और जिनके बारे में आपने टेलीविज़न देखकर जाना है। तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स
टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। तो यह है इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। आगे है संचार माध्यम और धन। जनसंचार जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली है। जरा टीवी जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली है। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहां पर समाचार वाचक बैठता है। इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट इत्यादि हैं। इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और बहुत सारे लोग जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इनमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा है, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होता है। संचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करता है, विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फोन इत्यादि। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविजन कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। टेलीविजन पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्रायः बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं। जैसे कि आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, विज्ञापन की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु खरीदेंगे। यहाँ दिया हुआ है, यह यंत्र टेलीवाइजर टेलीविजन का प्रारंभिक रूप था। अपने इस आविष्कार के सामने बैठे हुए हैं जॉन एल बेयर्ड। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था। यहाँ दिया हुआ है, एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1,000 रुपए से 1,00,000 रुपए के बीच पड़ता है। तो यह है विज्ञापन का रेट। आगे है संचार माध्यम और लोकतंत्र। तो इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा अधिक लंबा हो रहा है, अतः इसे हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आगे के जो चैप्टर है उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए दूसरे वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।